हेलो माय डियर स्कॉर्पियो। सो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके मन में जो चल रहे पर्सन है वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनकी क्या करंट फीलिंग है, क्या आप दोनों के बीच में बात होगी या नहीं होगी, और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या वो आपसे सच्चा प्यार करते हैं या नहीं, ठीक है, क्या या फिर टाइम पास कर रहे हैं आपके साथ। ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। आप किसी को भी नज़र में रख के इस रीडिंग को देख सकते हैं, जो भी आपके लव पार्टनर है, ठीक है। लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, अलाइन हो जाइए, ताकि आप सभी लोगों के लिए मैं परफेक्ट एंड एक्यूरेट मैसेज ले सकूं। सो प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। क्या है इनकी करंट फीलिंग? वाओ, 6 ऑफ पेंटिकल्स। ध्यान रखिएगा, अगर आप लोगों को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो कांटेक्ट कर लीजिएगा मेरे जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। और किसी भी टॉपिक पे आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। डिस्काउंट ऑफर वैसे भी ऑन है आपका, नवरात्रि ऑफर आपका चल रहा है, तो जिस भी टॉपिक पे रीडिंग लेंगे आपको डिटेल रीडिंग मिल जाएगी और डिस्काउंट ऑफर भी ग्रेटेस्ट होगा, ठीक है। ऑलराइट, सो सबसे पहले यहाँ पे ये चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके जो पर्सन है, देखिए अभी ऐसा हुआ है कि आप दोनों के बीच में बहुत सारे क्लैशेस हुए हैं, बहुत सारा डिसएग्रीमेंट हुआ है, एक दूसरे को बिल्कुल कंफ्यूज कर चुके हो, आपको भी वो पर्सन पूरी तरह कंफ्यूज कर चुके हैं, ठीक है। हो सकता है इस पर्सन ने आपको बहुत एम्बैरस फील कराया है, ठीक है, बहुत ज़्यादा, मतलब इस पर्सन को उस चीज़ का रिग्रेट दिखाई दे रहा है। आपके जो पर्सन है, हो सकता है उनकी इंसल्ट की गई हो आपके द्वारा, आपने बहुत ज़्यादा उनका इंसल्ट किया है, तो बहुत सारी चीज़ें, अगर ऐसा नहीं कह सकते हैं कि आपके पर्सन चुप रहे हैं, ठीक है, आप भी बहुत बोले हो और हो सकता है वो भी बहुत कुछ बोले हैं, ये चीज़ यहाँ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर आपको अपने रिश्ते को ब्यूटीफुल बनाना है तो यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि वो तुम्हारे हाथ में ही है। इतना लड़ाई झगड़ा मत करो, ठीक है। यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि कंट्रोल करो अपने क्लैशेस और डिसएग्रीमेंट, लड़ाई झगड़ों पे। ये जो लड़ाई झगड़ा खड़े होकर कर रहे हो, बैठ के भी शांति से कर सकते हो किसी रेस्टोरेंट में, ठीक है। तो यही चीज़ यूनिवर्स कह रहे हैं कि जो आप दोनों का लड़ाई झगड़ा हुआ है वो प्रॉब्लम सॉल्व होगा, वो प्रॉब्लम सॉल्व होगा। बहुत जल्दी ये पर्सन आपसे मिलेंगे और किसी शांति से प्लेस पे आपसे मिल रहे हैं, जैसे कोई रेस्टोरेंट हो गया, ठीक है, वहाँ पे ये पर्सन आपसे मिल रहे हैं, वहाँ पे बैठ के हो सकता है वहाँ भी आप दोनों के बीच में झगड़ा शुरू हो जाए, लेकिन फिर धीरे धीरे आप दोनों एक दूसरे को समझने लगेंगे। देखिए आपकी एज तो हो गई है, आप मेच्योर तो हो गए, लेकिन लव लाइफ के मामले में थोड़ा मेच्योर कम है, तो उस मामले में थोड़ा आपको मेच्योर होना है, ये चीज़ कहना चाहते हैं। ऑफ कोर्स मैं समझ सकती हूँ कि आपको बहुत गुस्सा आता होगा जब आपको कुछ झूठ देख लेते होगे, झूठ पकड़ते होगे, लेकिन थोड़ा सा आपको शांत हो जाना है या तो चुप हो जाना है, ये आपके लिए ज़रूरी है। वैसे यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप दोनों के रिश्ते में थोड़ी कमी है कि आप दोनों एक दूसरे को समझते नहीं हो, एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करते। देन यहाँ पे आप दोनों के बीच में पेशेंस नहीं है, आप दोनों को पेशेंस बहुत रखना होगा अपने लव लाइफ के लिए। पेशेंस और कन्फ्यूजन तो बहुत ही ज़्यादा है और इम्पेशेंट एनर्जी भी बहुत सारी है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आगे आने वाले टाइम में ये जो इम्पेशेंट एनर्जी है ये ख़त्म हो रही है। उसके साथ साथ मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में जो कन्फ्यूजन है वो भी ख़त्म हो रहा है। सबसे पहली बात तो मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान किसी और से भी बात करते रहते हैं, किसी और के साथ भी लगे हुए रहते हैं, पर ये आपके मन का भ्रम भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 90% चांसेस दिखाई दे रहे हैं कि आप भ्रम में हो, आप इल्यूजन्स है, कन्फ्यूजन है आपका, उसी भ्रम में, उसी कन्फ्यूजन में आप लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, ऐसा है, ठीक है। आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं, आपके पर्सन हो सकता है बहुत हैंडसम हो, बहुत खूबसूरत हो सकती हैं, जिसके वजह से आपको लगता होगा कि इनको तो बहुत भाव मिलते हैं, तो ये तो किसी और की भी हो सकती है। तो इस तरह के बहुत सारे डर है आपके मन में और इनको प्रपोजल मिलते भी होंगे, ठीक है। 10% ही चांसेस है कि कोई थर्ड पार्टी हो सकता है, वैसे बहुत कम चांसेस दिखाई दे रहा है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपका जो ये इम्पेशेंट लव है पेशेंस लव में कन्वर्ट होगा। जो कन्फ्यूजन है वो कन्फ्यूजन खत्म होंगे और क्लियरिटी आते हुए दिखाई दे रही है। मतलब ये सब कौन लेकर आएगा? ऑफ कोर्स आपके पर्सन ही थिंकिंग कर रहे हैं कि हमारे बीच में बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं, हम दोनों को एक दूसरे को समझना चाहिए, प्यार करना चाहिए, पैम्पर करना चाहिए, अच्छे से बातें करनी चाहिए, जो कन्फ्यूजन उसको क्लियर करना चाहिए, तो वो चीज़ है। देन यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ 6 दिनों के अंदर ये कॉल मैसेज करेंगे। नेक्स्ट एक्शन की बात की जाए तो ये इस लव को इक्वल बनाना चाहते हैं, दोनों तरफ से इक्वालिटी। अगर तुम मेरी रिस्पेक्ट कर रही हो तो मैं भी करूँगा, जितना कर रही हो मैं भी करूँगा, जितना तुम प्यार करोगे मैं भी करूँगा, वो चीज़ आप दोनों के बीच में आ रहा है। मतलब ये कोई डील नहीं होगा, मतलब फिर भी मतलब ऐसा ये प्यार खुद ही ऑटोमेटिकली बन जाएगा। तो ये 6 ऑफ पेंटिकल्स आपको ये बता रहा है कि आपके जो पर्सन है ये आपकी तरफ एक बहुत प्यारा सा फेयर एंड जेनरस लव लेकर आ रहे हैं, जहाँ पे इक्वल हर एक चीज़ें होंगी, ठीक है। बात करना हो या टाइम देना हो
या इमोशनली कनेक्ट होना हो, या फिजिकली कनेक्ट होना हो, या इंटेलेक्चुअली कनेक्ट होना हो, हर एक चीज़ आप दोनों के बीच में इक्वल हो सकता है, ये फ्यूचर है। ठीक है, देन आपके पर्सन आपको लव लेटर देना चाहते हैं, थैंक यू फॉर द रीज़न आई स्माइल। देखिए, आपने कहीं ना कहीं इनके लाइफ को ब्यूटीफुल तो बनाया है, मीनिंगफुल तो बनाया है, तभी तो आप गुस्सा होते हो तो इनको बैड इफेक्ट पड़ता है, आप नहीं अच्छे से बात करते हो तो इनके ऊपर बैड इफेक्ट पड़ता है। इसीलिए आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं, थैंक यू फॉर द रीज़न आई स्माइल, तुम्हारे होने की वजह से मैं बहुत अच्छा फील करता हूँ, मैं स्माइल कर पाता हूँ, तुम ही वो रीज़न हो जिसकी वजह से मैं स्माइल करता हूँ या करती हूँ, तो ये रीज़न छीनो मत। उसके बाद ये कहना चाहते हैं, आई हेजिटेट टू एक्सप्रेस माई फीलिंग, मुझे पता है कि मैं अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर पाता हूँ, इसी वजह से इतने सारे प्रॉब्लम्स हम दोनों के बीच में होते हैं, पर इन फ्यूचर मैं अपनी सारी फीलिंग्स तुम्हें एक्सप्रेस करूँगा, हर एक चीज़ मैं तुम्हें अपने बताऊँगी या बताऊँगा। और आपको ऐसा भी लगता होगा कि आपके पर्सन रोते नहीं आपके लिए, पर ये रोते हैं और ये कहना चाहते हैं, आई हाइड माई टीयर्स अंडर माई स्माइल, मैं इतना रोता हूँ ना, लेकिन तुम्हारे सामने नहीं, मैं हंस देता हूँ, जिसकी वजह से मेरे जितने भी टीयर्स हैं वो कम पड़ जाते हैं, तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तो बहुत इंजॉय कर रहा हूँ, मैं तो बहुत मस्ती कर रहा हूँ, मैं तो बहुत खुश हूँ, अपने धुन में हूँ, पर ये चीज़ नहीं है। आपके पर्सन के अंदर ये कमी है कि वो अपनी फीलिंग को हेजिटेट करते थे एक्सप्रेस करने में, पर इन फ्यूचर ये बहुत अच्छे से अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो भी 6 दिनों के अंदर। ठीक है, जो भी इन्होंने रोया है वो भी आपको दिखाई देगा। ठीक है, ये सब यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो होप आपको क्लैरिटी मिली है, समझ में आया है। ध्यान रखिएगा कि अगर आपको रीडिंग चाहिए, पर्सनल रीडिंग, तो कांटेक्ट कर सकते हैं जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिलेगा। दुनिया के किसी भी कोने में है तो भी आप लोग अपनी रीडिंग ले सकते हैं। नवरात्रि ऑफर है, इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं और लोगों के बीच में रीडिंग को शेयर भी कर दीजिए, ताकि वो लोग भी जो है अपनी रीडिंग बुक कर पाए अफोर्डेबल प्राइस पे। ओके, सो चलते हैं, बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का भी। आप सभी लोग